जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक हम बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट किए थे बताए थे, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल लिए तो फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बता दिया, अगर नहीं गया तो देख सकते हो। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से एक व्यापक पद वाला टर्म आता है। क्या होता है, देखिए पहले वर्ड में कितना है आपका 0, तो हम इसको कितना लिख रहे हैं t1। ये जो पहला पद है आपका यहाँ तक, इसको हम किससे दिखाते हैं, t1 से। नंबर ऑफ टर्म किससे दिखा रहे हैं, पदों से t1 से। भाई मान लीजिए है आपका दूसरा पद हो गया, भाई t2 से दिखा दिए। ठीक है, मान लीजिए ये तीसरा पद हो गया, तो इसको कैसे दिखा दिए, तीसरे से दिखा दिए। ठीक भाई, ये नवा पद हो गया, तो इसको कैसे दिखा दे, हम tn से दिखा दे। तो समझिएगा, यहाँ पे समझ, इन्हों से हम tn से दिखाए, मतलब समझिएगा कि भाई 0 था तो हम इतने यहाँ पे कितना लिखे, 1 लिखे। ये 1 था तो देखिए इसको हम कितना लिख रहे हैं, 2। यहाँ पे 2 है तो इसको कितना लिख रहे हैं हम, 3। 83 है, तो मतलब कि अगर 0 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, माने 0 है तो इससे एक अधिक 1 आ रहा है। भाई 1 था तो इससे अधिक क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। भाई 2 था तो इससे अधिक क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। अगर ये r है तो इससे अधिक क्या होगा, एक जो tr प्लस बना होगा। यानी जो व्यापक पद का फार्मूला निकल के आता है, रटना कुछ नहीं है एकदम से, माने एकदम कॉन्सेप्ट बना के चलना है। ठीक है, तो tr प्लस बना पद का मान कितना हो जाएगा आपका, ncr x के पावर n माइनस r और एक घात कितना हो जाएगा आपका r। अब समझिएगा, x प्लस 2 है। अब मेन कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं, यही वीडियो आपको मतलब पूरा देखना है और लास्ट तक देखिए पूरा कॉन्सेप्ट 7 वर्ड में, सिर्फ PNGMIGM। ठीक है ना, कह नहीं रहे हैं, एकदम क्लियर करके जाएंगे। देखिएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर प्लस ऐसे ही जो इस फार्मूले में विस्तार करें चाहे इसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना आएगा आपका 4। इस फार्मूले से विस्तार हमने पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा तो इसको देखिए जाकर। ठीक है, अब समझिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना है, तो देखिए अब समझिए, यहां से हम 2-3 पद डिफाइन कर रहे हैं। समझिए यहाँ पे पावर में इसमें हम पूछेंगे इसके प्रसार में कितने पद आए, तो हमने लिखा कि देखिए 1 पद, 2 पद और ये कितना हो गया 3, माने टोटल पदों की संख्या कितना हो गई 3। तो पावर में 2 था तो यहाँ पे कितना पद आ रहा है, 3। माने यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3। तो देखिए हम सबसे पहला पद क्या पूछेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी दो पदों के घात में अगर n दे रहा है, मतलब इस रूप में, तो सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या हम पूछ सकते हैं कि भाई इसका प्रसार बताइए, एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक, तो पहला वर्ड याद रखिएगा। अगर प्रसार को, एक्सपेंशन को हम कैसे दिखाते, देखिए p से प्रसार याद रखिए डायरेक्टली, और नहीं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन भी बोलते हैं। प्रसार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, e से। तो p या e याद रखिएगा। पहला वर्ड क्या है आपका, कि जनरली कोई भी क्वेश्चन आपको देता है तो क्या पूछ सकता है, इसका प्रसार पूछ सकता है। ठीक, दूसरा बोलिए, दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई इसके प्रसार हम जब तुम कर दिए, आप जब इसका प्रसार कर दिए तो उसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने प्रसार किए हैं उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कितने पद तक जा सकता है वो। तो बोलिए यहाँ पे पावर में 2 है तो यहाँ पे कितने पद आ गए, 3। तो इसका मतलब कि तीसरा दूसरा क्या पूछा, देखिएगा पहला आपका पूछ सकता है कि प्रसार कितना होगा, एक्सपेंशन कितना होगा। दूसरा पूछ सकता है कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। इंग्लिश बड़ा थोड़ा सा कमजोर है, मतलब इंग्लिश फिर भी समझिएगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, n से। भाई नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या कैसे दिखाते हैं, n से। कोनो संख्या दिखाना होता है n से दिखाते हैं। अब समझिए तीसरा क्या आ सकता है, हम पूछ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि इसमें पूछ सकते हैं पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये तो जनरली दिखाई दे रहा है तो बता सकते हैं, देख के तो बता देंगे। लेकिन ये बताइए अगर पूछे कि 10वां पद कितना होगा, 20वां पद कितना होगा, तब तक मैंने औजा जाएगा कि कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, एक फार्मूला निकाला जाएगा, और वही किसका होता है, व्यापक पद का फार्मूला, जो ncr x से घात n माइनस r और 1 की घात r। ठीक, इसका मतलब व्यापक पद का मतलब भाई कोई भी पद अगर निकालना होगा बीच वाला, तो किसका मान के यूज करेंगे, किस फार्मूले का, व्यापक पद का। अब इसका मतलब कि कोई भी पद पूछ सकते हैं आपसे, भाई इसका प्रसार का 6वां पद कितना है, 8वां पद कितना है, 10वां पद कितना है। ठीक है, इसका मतलब कि तीसरा क्या आ सकता है आपका पॉइंट, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर और ये क्या हो गया आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्या पूछ सकता है कि इसका व्यापक पद, और व्यापक पद को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म। व्यापक पद को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, PNGM ऑप्शन M, ये तो प्रसार हो गया। इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि भाई पूछ देगा कि इसमें बीच का पद बताइए, इसके प्रसार में बीच में कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो अब बीच के पद को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए प्रसार करके देखते जाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, फिर बीच वाला देखेंगे, उसे नहीं ना। अब इसके लिए कुछ ना कुछ कांसेप्ट आना चाहिए। अब उसके लिए कांसेप्ट निकालेंगे तो वो एक आपसे पूछ सकता है, इस चौथा पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता है कि इंग्लिश में उसको बीच वाले पद को बोलते हैं मिडिल टर्म। तो इसको कैसे दिखा देंगे, हम m से दिखा देंगे। ठीक है, बीच वाले पद को कैसे दिखाएंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिडिल टर्म, और इसको हमने कैसे दिखाया, m से दिखाया। ठीक है, अब ये हो गया PNGM I
अब आई का मतलब सोचिए इंडिपेंडेंट। अब इसमें बताइए हम एक और डाउट क्या पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इसमें एक कौन सा वर्ड है, इसमें कौन सा अंक है जिसमें x नहीं है, इसके प्रसार में कौन सा वर्ड है, कौन सा अंक है जिसमें x नहीं है। तो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपका कि यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन है 4 है ना, इसी सूत्र में x नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि आप इस x को अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि जो ये 4 है ना, ये x से मुक्त पद है। x से क्या है आपका मुक्त है, माने मुक्त कहने का मतलब कि उसको हटा दिया गया, उसमें से निकाल दिया गया। अभी बताइए अगर हमको मुक्त करना होगा, मान लीजिए बाल से मुक्त होना है तो क्या करेंगे, चामुंडा स्वामी बन जाएंगे छिलवा करके, ये नहीं हो सकता आपका। तो इसका मतलब कि x से मुक्त पद होने का मतलब क्या है कि भाई इसमें जो 4 है इसमें x नहीं होना चाहिए, और मुक्त पद उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। तो 5 नंबर किससे दिखा सकते हैं हम, i से। पांचवा हम क्या पूछ सकते हैं कि भाई इसमें x से कौन सा पद मुक्त है जिसमें x से नहीं है, तो कौन सा बताएंगे आप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, i से दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है 6 नंबर समझिएगा। अभी बताइए हम पूछे कि इसमें x का चाहे x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। ठीक है, हम ये पूछ सकते हैं आपसे भाई इसमें x के पावर 1 का गुणांक, कितने का पावर 1 का गुणांक, x के पावर 1 का गुणांक। तो बताइएगा अब x के पावर 1 का गुणांक निकालना तो कौन सा होगा आपका 4 हो जाएगा, x के पावर 2 का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस देख के तो बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल 2 2 3 तो प्रसार था, देख के बता रहे हैं। हम पूछ देंगे कि x के पावर x प्लस 2 के पावर 10 और उसमें x के पावर 3 का प्रसार कैसे करेंगे, तब तो मैंने खचपचा जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ फार्मूला होगा। तो देखिए गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, c से। ठीक, उसके बाद क्या पूछ सकते हैं हम आपसे, ये बताइए कोई ना कोई ऐसा पद होगा, कोई ना कोई इसमें ऐसा पद होगा जिसका मान सबसे अधिक होगा, कोई ना कोई ऐसा पद होगा जिसका मान क्या होगा सबसे अधिक होगा। और सबसे अधिक पद का मान ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड अपनाएंगे ना। तो इसका मतलब कि एक और लास्ट में क्या लग जाता है आपका 7 नंबर मैक्सिमम टर्म, अधिकतम पद को क्या बोलते हैं मैक्सिमम टर्म। इसको कैसे दिखा देंगे हम, m से। ठीक है, हमने बोला देखिएगा पहला हम क्या पूछ सकते हैं आपसे, प्रसार पूछ सकते हैं। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या पूछ सकते हैं। तीसरा क्या पूछ सकते हैं, जनरल टर्म यानी व्यापक पद, कौन पांचवा पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद m का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म माने बीच वाला पद ज्ञात करिए। उसके बाद i का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म माने x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए, स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, अचर पद ज्ञात कीजिए, कांस्टेंट टर्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद c का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट माने गुणांक ज्ञात कीजिए, x के पावर 3 का गुणांक, x के पावर 4 का गुणांक, x के पावर 5 का गुणांक। ठीक है, और m का मतलब क्या होता है मैक्सिमम। अब कहेंगे कि सब पूरा 2 ठो m आ गया, अब इस वाले को कैसे याद रखें, तो देखिए ये जो m आया है वो किसमें है आपका, देखिए इसके बीच में है, इन संख्याओं के किसमें है आपका बीच में। इसको थोड़ा सा एक साथ देखिए, देखिए pa gm icm, याद रखने का तरीका एक बहुत माने बोलते रहे ना कि एकदम सोए रहेंगे लोटी आते रहेंगे तो वो बता देंगे pngm icm ये सब होता है। ठीक है, तो सुनिए सबसे p का मतलब क्या हुआ, प्रसार माने एक्सपेंशन, n का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, g का मतलब जनरल टर्म, m का मतलब मिडिल टर्म, i का मतलब इंडिपेंडेंट टर्म, c का मतलब कोएफिशिएंट, m का मतलब मैक्सिमम टर्म। अब हम एक बात ये कर रहे थे भाई बीच में कैसे याद रखेंगे, m दो आ गया है तो e जो m है ना ये बीच में है, तो याद रखिएगा जो बीच वाला m है वो मिडिल टर्म निकालने के लिए, बीच वाले पद को निकालने के लिए होता है, और जो ये m है वो लास्ट में है। अब अगर शुरू से देखा जाए तो लास्ट में ज्यादा में आ रहा है, तो जो लास्ट वाला है वो मैक्सिमम पद के लिए याद करने के लिए। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको इसी वर्ड को याद रखना है। एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और पूरा देखिए बाइनोमियल थ्योरम कैसे याद करवाते हैं आपको। ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करके और इसको नोट करिए, तब तक ये बात। तो आइए देखिए, और इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, और इसको भी मिटा रहे हैं और एक प्रसार लेंगे हम। ठीक, यहां पर समझिए, सुनिए अब क्या होगा कि भाई सुनिए एक क्वेश्चन हम सब देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्ड लिख दे, क्या है आपका, यहाँ पे लिखा देखिए पी एन जी एम आई सी एम, पी एन जी एम
ICM, आई के बीच में ठीक है, PNGM ICM। P का मतलब प्रसार, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न, G का मतलब जनरल टर्न, M का मतलब मिडिल टर्न, I का मतलब इंडिपेंडेंट, C का मतलब कोएफिशिएंट, M का मतलब मैक्सिमम टर्न। याद रखिएगा ठीक है। और सुनिए एक तो हम एग्जांपल है थोड़ा सा आपके लिए, जिसे मान लीजिए कितना है आपका यहाँ पे x प्लस 5 और इसका होल पावर कितना है, मान लीजिए कि 6 है। कितना है आपका 6। अब इसका प्रसार करना है। सबसे पहला वर्ड कौन सा है p, तो सबसे पहला आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, कोई कभी भी पूछ सकेगा तो प्रसार पहले पूछ सकता है ठीक। तो अब प्रसार किया देखिएगा x है, यहाँ पे इसी से देख के चलना है x, और ये क्या हो गया, a के स्थान पे कितना हो गया आपका 5 ठीक। तो फार्मूला पे और n का मान यहाँ पे n है और यहाँ पे n के स्थान पे कितना है 6। तो बोलिए पहला वर्ड लिखेंगे कितना हो जाएगा 6c0, 6c0। एक से घात कितना हो जाएगा 6 माइनस 0, और a कौन सा आपका a, और a का स्थान पे कितना है 5, तो 5 पे और 0। बस यही सब कॉन्सेप्ट, बस एक ही वर्ड लिखना है, उसके बाद आगे तो एकदम धड़ाधड़ लिख देंगे खटखटा कर ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6c, अगला 0 के स्थान पे 6c1, 6c1 हो गया। 1 से घात कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, और ये 5 के घात कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे लिखते चलना ठीक है। अगला लिखिए कितना हो जाएगा 1 के स्थान पे कितना लिखेंगे 2, 6c2, 1 से घात कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, और a के रेडियस पे कितना हो जाएगा आपका ये वाला 5 पे पावर 2 ठीक है। और लिखना चाहे प्लस कितना हो जाएगा 2 के स्थान पर कितना लिखेंगे 3, तो 6c3, 1 से घात 6 माइनस 3 और 5 के घात 3। ऐसे लिखते चलिएगा। अब एकदम आधुनिक लिखिए कितना हो जाएगा 6c4, 1 से घात 6 माइनस 4 और 5 के पावर 4, प्लस ऐसे लिखिए कितना हो जाएगा 6c5, 1 से घात 6 माइनस 5 और 5 के पावर 5 ठीक। एक लिखेंगे और कितना हो जाएगा 6c6, 1 से घात 6 माइनस 6 और 5 के पावर 6। अब एकदम मतलब लिख लेगा मतलब एकदम हमारा धुन माइनस में मत चले जाइएगा ठीक है, माइनस में नहीं जाना है। यही पे मतलब जहां तक n लास्ट हो वहीं तक छोड़ देंगे ठीक। जहां पे n से n, 1 से घात n माइनस n और 1 के घात n के रूप में दिखाई दे ठीक। अब सुन बोलिएगा x प्लस 5 और इसका घात 6 इक्वल टू बोलिए कितना है, n से 0 का मान कितना होता है 1, तो 6 से 0 का भी मान बनाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, यानी 1 के पावर 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर 6 ठीक है। प्लस बोलिए 6c1 है तो nc1 का मान कितना होता है n। इससे अगर नहीं आया तो पिछले वाला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं आया तो बताना देखिए। अगर निकालने का तरीका 6c1 का मान तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 को लिख देंगे, 1 तो 1 को घटाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 6 को एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका सिर्फ 6। ये आ गया 6c1 का मान 6 ठीक। तो ये हो गया 6 इंटू 1 से पावर 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 ना आता है 5 ठीक। प्लस ये देखिए 6c2 का मान निकालना है, तो 6c2 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए बटा बनाने के लाइन खींच देना, इसे कटाक देना। आई 2 है तो 2 को एक बार घटेंगे, 2 गुणे 1 माने 2 को 1 पर घटेंगे, 2 गुणे 1 लिख दिए। अब इसको 2 बार लिखे ना तो 6 को 2 बार घटिए, 6 गुणे 5, आई खचाक से 2 3 6 हो गया, 3 बचे कितना हो जाएगा 15। कौन देर लग रहा है एकदम खटाखट करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू। अब बोलिएगा 1 से घात 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी कितना हो गया आपका ये वाला है ना, ये 6 1 से घात कितना था ये वाला 6 में से घटाए थे, 6 में से घटाए थे 5 आया था, अभी कितना हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 और इंटू। अब 5 के पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 5 के 2 पावर करेंगे तो 25 प्लस देखिए 6 से 3 का मान निकालना है, तो देखिए 6 से 3 कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए 3 को कितना लिखेंगे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1, एक तो घट गए। अब 3 बार लिखें तो 6 को 3 बार कर दिए, 6 गुणे 5 गुणे 4, भाई देखिए 3 दूनी का 6 आराम से कट गया, 5 चौक का 20 हो गया डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा ये वाला 20 इंटू बोलिए 1 के पावर 6 में से 3 घटाएंगे कितना होगा आपका 3, 1 से घात 3 हो गया, और 5 के पावर 3, 5 बचे 25 बचे 125, तो ये गुणे हो गया 125 और प्लस ठीक। अब बोलिए 6 से 4 का मान निकालना, तो देखिए 6 से 4 का मान निकालना, इसको मिटाते चलना, आप नोट करते चलिए। 6 से 4 का मान कितना हो जाएगा आपका 6 से 4, तो देखिए 4 को लिखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, वहां तक लिख देंगे, और 6 है तो 6 को उतना बोलेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, जितने नीचे लिख रहे हैं अंक उतने ऊपर घटते लिखना ठीक है। फिर घटाना 4 और 3 भी कट गया, भाई 2 3 6 भी हो गया, 3 बचे 15 आ गया फट से ना, तो कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू 1 से 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 2 इंटू
भाई 5 के पावर 4 करेंगे तो पहले कितना मतलब 5 5 25 25 125 25 625 होगा, ठीक है। और यहाँ पे सुनिए प्लस, अब n से n का मान 1 होता है तो 6 से 6 का मान कितना आ जाएगा 1, और किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो अब मान लीजिए कि इतना गुणा भाग हम कराएंगे तो मान लीजिए बड़ा टाइम लग जाएगा, तो गुणा भाग तो हमें आता ही होगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं आता होगा तो कमेंट करिए, वो बता देंगे, ठीक है। गुणा भाग कैसे कैसे करते हैं, मोबाइल से कैलकुलेटर से एकदम खटाखट कर लेंगे। सुन इधर से देखिए, अब हम इसमें पूछेंगे, देखिए पदों की संख्या गिनिए कितना होगा। देखिए भाई एक पद, ये दो पद, ये वाला कितना हो गया, बीच में कहीं बार करते हैं। देखिए 3 पद, हई हो गया 4 पद, हई हो गया 5 पद, और हई हो गया 6 पद। माने इसमें अगर हम पदों की संख्या n से दिखाएं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 होगा कि 7 हो जाएगा, गड़बड़ा गया क्या कहीं 3 7 छोड़ दिया, कहीं छोड़ा गया है, एक मिनट। देखिए पहला x के पावर ये वाला साल के लिए 6 आया था, हाई वाला कितना आ गया x के पावर 5 आ गया, हाई वाला कितना हो गया 4 हो गया, फिर ये वाला कितना हो गया 3 हो गया, फिर 2 हो गया। अच्छा 6 से 5 वाला छोड़ दिए है ना, यही नहीं गड़बड़ा है। देखिए 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 6 से 5 वाला कितना हो जाएगा, तो 6 से 5 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। और 6 को उतना बार काटिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, भाई कट जाएगा पूरा यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया 6 इंटू, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा x, और गुणे 5 के पावर 5 को ऐसे ही लिखना है 5 के पावर 5, और प्लस लास्ट में कितना आया था 5 के पावर 6। अब देखिए कितने पद हो गए, फिर 6 हो गया 7, ठीक। मतलब टोटल पद कितने हो गए 7। तो यहाँ पे n इक्वल टू लिखना चाहे तो कितना होगा 7, और हमने फार्मूला भी बताया था कि अगर पावर में n हो तो जो पदों की संख्या आती है n इक्वल टू कितना होती है, इसमें n और प्लस कितना कर देते हैं हम, और हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुल पदों की संख्या को हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल N से। ये अगर बुक में कहीं स्मॉल n से लिखा होगा, कैपिटल N से दिखाएंगे, हमारे अनुसार चलेंगे एकदम वैसे ही, एकदम एकदम खिलजी गाना जैसे याद करा देते हैं, ठीक है। सुनिए तो n इक्वल टू कितना आ गया 7, कैसे n का मान कितना हो गया 6, स्मॉल n इक्वल टू 6, तो कैपिटल N का मान कितना होता है n प्लस 1, और कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप वीडियो को नोट करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो जानते ही हम क्या करने वाले हैं, फिर वही बात करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और वीडियो को लाइक कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो n इक्वल टू ये आ गया, और इसको नोट करिए। और अगले पे देखिए p का मतलब प्रसार हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, 2 हमने बता दिया। अब तीसरा कौन सा पॉइंट है जी, जनरल टर्म, मैंने 5वां पद निकालना होगा, 6वां पद निकालना होगा, 7वां पद निकालना होगा, तो उसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर से अगले वीडियो में आपका जिक्र करेंगे जनरल टर्म का, ठीक। टेक केयर, ख्याल रखिए।